नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेट हो चुके हैं, वापस से पैचअप होने के क्या चांसेस हैं और आगे की मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहली बात, ये डिवोर्स हुआ ही क्यों। रीज़न उसके पीछे ये रहता है कि जुपिटर वीक होते हैं, नहीं तो सैटर्न का एफ्लिक्शंस आता है, नहीं तो राहु का प्रॉब्लम आता है। ये तीनों जब भी स्थिति में ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं या ख़राब स्थिति में आते हैं तो मैरिड या फैमिली लाइफ रन होने में डिफ़िकल्टीज़ होना शुरू होती है। जुपिटर सबसे मेन कारक है फैमिली लाइफ के, और यहाँ पर यह पर्वत दबा हुआ है और सैटर्न के द्वारा उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आ रही है, बट यहाँ पर जो राहु लाइन्स की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग अटैचमेंट में कमी आना, और इसके अलावा जो एक तरीके से अटैचमेंट है उसमें भी इश्यूज फेस करना, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है वो प्योरली इंडिपेंडेंट लाइफ लाइन से, जो कि ज़िद्दी ज़्यादा बनाती है। आपके अंदर इमोशंस हैं लेकिन इमोशंस प्रोमिनेंटली शो नहीं हो पाता है। और यहाँ पर राहु का जब एफ्लिक्शन आता है तो करना अच्छा चाहते हैं, हो बुरा जाता है, और इल्यूजन यानी भ्रमित अननेसेसरीली ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो एफ्लिक्शन है वो मेनली जुपिटर की तरफ से ही है, और जुपिटर के रेमेडी के बाद ही आपकी मैरिड या फैमिली लाइफ की स्थिति अच्छी हो पाएगी। जुपिटर माउंट जब भी दबते हैं तो सिर्फ मैरिड लाइफ ही डिस्टर्ब नहीं होता है, फैमिली के द्वारा भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं बहुत ही कम उम्र से, या फैमिली से उतना लाभ मिलता ही नहीं, फैमिली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं निभा पाती। आप उल्टा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम उम्र से निभा सकते हैं या उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वहाँ से अगर एक्सपेक्टेशंस रखें तो वो फुलफ़िल हो पाना मुश्किल रहेगा। तो वो भी जुपिटर इंडिकेट करते हैं। प्रोफेशन में भी क्या प्रॉब्लम आता है कि नॉलेज तो बहुत अच्छा रहता है लेकिन समय पे शो नहीं कर पाते या यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। हमेशा ऐसा प्रतीत आपको होगा कि जिस पोजीशन पर आपको बैठना चाहिए, होना चाहिए, उससे आप कम ही हैं, क्योंकि जुपिटर मेन कारक होते हैं पावर पोजीशंस एंड सोसाइटी में स्टेटस के भी। तो यहाँ पर जब आप ये रेमेडी करेंगे तो सिर्फ मैरिड लाइफ ही नहीं बल्कि ये सारे चीज़ें भी ठीक होना या इनके द्वारा अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल ये जो सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, ये इसे देवदूत रेखा कहा जाता है। ये रेखा कंफर्म करती है कि जीवन में आपको हमेशा अपने या दूसरों का तो सपोर्ट मिलता ही रहेगा। अभी जैसे आपकी उम्र प्योरली 30 की हो गई है, यहाँ पर ये रेखा जो अवेलेबल हुई है आपके पाम में, ये करेक्ट 30 के एज में ही हो रही है। तो 100% चांसेस है पैचअप होने के, और जुपिटर रेमेडीज़ के द्वारा आपको असर एट द एंड अच्छा आ जाएगा, क्योंकि जुपिटर भले ही माउंट में डिस्टर्ब हो लेकिन इधर एट द एंड स्टार का साइन तो आ ही गया है, और स्टार का साइन आता है तो एक्सट्रीम सक्सेस फेलियर के बाद में मिलता है, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, करियर हो, नॉलेज हो, प्रोमिनेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के हाईली चांसेस होते हैं। यही रीज़न भी है कि आपके जो लक लाइन की कंसिस्टेंसी वो कहीं भी ज़्यादा ब्रेक हुई नहीं है, हार्ट लाइन को क्रॉस करके भी या आगे की तरफ आ रही है। तो एट द एंड सारे डिज़ायर फुलफ़िल होना, सूर्य की स्थिति अच्छी होना जो पावर पोजीशन या करियर में ग्रोथ दे जाना, माइंड लाइन में आइलैंड के साइंस हैं लेकिन ये कब तक अवेलेबल हो रहे हैं, ये हार्ड टू हार्ड 33 के तक अवेलेबल हो रहे हैं। उसके बाद माइंड लाइन भी फुल स्टेबल हो जाना। तो ये इतने इंडिकेशन कंफर्म तो कर रहे हैं कि पैचअप होने के चांसेस या ओवरऑल मैरिड या फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी होने के चांसेस तो अच्छे रहेंगे। यूनियन लाइन के ऊपर भी अगर हम आए तो यूनियन लाइन में एक से अधिक जब रेखाएं होती हैं तो एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट या इमोशनल अटैचमेंट होने के चांसेस बिल्ड होता है। बट आप जुपिटर रेमेडी करेंगे तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख को बढ़ाएगा, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ लाइफ में इंक्रीज़ होगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे उस और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा, और संतान सुख से लेकर के जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं परिवार के रिगार्डिंग वो निश्चित रूप से पूर्ण हो पाएगी, क्योंकि ये सारे जो कॉम्बिनेशन है जैसे सपोर्टिव लाइन, माइंड लाइन, लक लाइन, इनका सपोर्ट अच्छा आ रहा है, तो हाईली चांसेस है लाइफ में पूर्णतः स्टेबिलिटी आने के। और इसके अलावा इसके रेमेडी के बाद में ही आपको संतान सुख से लेकर के जो भी अटैचमेंट के रिगार्डिंग या अपने फेलियर को सही करने के रिगार्डिंग जो भी आपके डिज़ायर हैं मैरिड लाइफ में, वो सारी चीज़ें फुलफिल डेफिनेटली हो पाएगी। इसीलिए भी ये सपोर्टिव लाइन जब भी आती है तो लाइफ लाइन की एनर्जी को इंक्रीज़ कर देती है। तो यहाँ पर भी आइलैंड के साइंस हैं लेकिन इनका इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं होने वाला है, इसीलिए ये सब रेखाएं अब प्रोग्रेस लाइन में कन्वर्ट होना शुरू हो रही है। और प्रोग्रेस लाइन का तात्पर्य होता है कि अपने एफर्ट से, डिसीजन से, कार्यशैली से जीवन में प्रगति, उन्नति या सकारात्मक परिवर्तन कर पाना। तो ये सारी चीज़ें भी अब आपकी लाइफ में निश्चित ही आने वाली है 30
1 और 2 की ही एज से अप्रॉक्स। अब आते हैं यहाँ पर आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना, किसी भी चीज़ के प्रति चाहत या किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत अच्छी देखने को मिलना। आप जैसे जहाँ तक सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कर उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम ही पाते हैं, तो ये इशू एक फेस करना पड़ता है। दूसरा, हमेशा ऐसा लगता है कि आपने डिसीज़न बहुत जल्दी ले लिया या बहुत देरी से लिया, तो इसीलिए ये डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट करता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अननेसेसरीली जो स्ट्रेस या डाउट्स है वो सब ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो लॉन्ग फिंगर कभी भी ख़राब नहीं होती, ये बहुत डिटेल में किसी भी बात में लेकर के जाती है। तो आप जैसे जातक को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप सोच क्या रहे हैं, क्योंकि ये फिंगर की आदत में ही रहेगा कि आपको सिर्फ सोचने पे मजबूर करना, आपको डीप थिंकिंग में ले जाना, डीप ऑब्जर्वेशंस में ले जाना। तो जितना अच्छा अपने लाइफ के लिए सोचें, जितना अच्छा अपने लाइफ के लिए स्टेप लें, जितना जल्दी स्टेप लें, उतना ज़्यादा जल्दी जीवन में सुधार होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो आप फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। आप अपने जीवन में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने फैमिली के रिगार्डिंग करने से पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो कम्युनिकेशन एरर होता है, तो समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, डिसीजंस नहीं ले पाना, मनी मैनेजमेंट वीक होना, जिसके कारण एक्सपेंसेस ज़्यादा देखने को मिलना। तो ओवरऑल ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको मल्टीटास्किंग नेचर से बचना चाहिए, मल्टीपल वर्क से बचना चाहिए, अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक या बहुत ही नैरो वे में रन करना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा ही अलग अलग प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे अलग अलग प्रकार का काम, अलग अलग प्रकार का सोच, अलग अलग प्रकार का एक प्रकार से इंटरेस्ट, ये सब नहीं रखना चाहिए। जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरे पे हाथ ही नहीं डालना चाहिए। तो इससे क्या रहेगा कि आपके हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आएगी, और बिना सोचे समझे कमिटमेंट करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि वो भी फुलफिल करने में डिफ़िकल्टीज आएगी। फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। इस कंडीशन में बहुत ही कम उम्र से कंधों पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आती हैं या जिम्मेदारी खुद ही ले लेते हैं। तो अधिकतर काम खुद के दम पर करना, लीडरशिप या टीचिंग क्वालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट होना, इस कंडीशन में टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ ऑन कर पाना, क्योंकि ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का साइन होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होना। लेकिन यहाँ पर हो क्या गया कि माउंट वीक हो गया, फिंगर स्ट्रांग हो गया। तो यानी आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन वो काबिलियत का उपयोग आप कर नहीं पाते हैं, तो इसीलिए ये उतने अच्छे रिजल्ट्स दे नहीं पा रहे हैं। तो रेमेडीज़ के बाद में डेफिनेटली इसके भी रिगार्डिंग रिजल्ट्स आपको अच्छे आएंगे। फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर में जब भी गैप होता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स देता है। तो इस कंडीशन में हर किसी के अनुसार आप जैसे ज़्यादा तक नहीं चलते हैं, सुन सबकी लेंगे, बुद्धि खुद की लगाएंगे, खुद का निर्णय ले करके आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा सेकंड और थर्ड फिंगर भी मर्ज है, तो क्रिएटिव यहाँ पर पर्सनैलिटी होती है, अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं, तो आड़ी रेखा भी पूरी है। तो रिश्ते इस कंडीशन में बनते बिगड़ते रहते हैं, ईगो के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या एग्रेशंस के कारण। फिंगर के नोट्स भी यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए, अदरवाइज डाउट खुद से बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के नॉर्मल है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता ठीक रहती है। यव का चिन्ह भी ठीक जा रहा है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अच्छा आता है। अगर मेडिटेट किया जाए तो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता है। और इस चीज़ को अगर और बढ़ाना हो तो रिचुअल फॉलो करना, डोनेशंस करना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करती है। फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा साफ साफ दर्शा रही है कि आप कितने हाइपर टेंशन या वरीज जो है कैरी करते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर शेप में और स्क्वेरिश शेप में दोनों अवेलेबल है। स्क्वेरिश पाम में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी फैल ज़्यादा रहा है, तो उस कारण से ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी हो जाता है। किसी भी तरह के पराक्रम, शारीरिक या मानसिक, आप जैसे ज़्यादा करने से पीछे नहीं हटते हैं, और अपने हार्ड वर्क और एक्सट्रीम डेडिकेटेड वर्क के कारण ही करियर में बहुत ही ऊंचाइयों पर जा पाते हैं, या अच्छा फाइनेंस या फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं। यही रीज़न है कि आपकी जो लक लाइनें फैल गई पूरी की पूरी यहाँ पर आपके इस अप्रॉक्स 27 से लेकर 32 के मिड में, लेकिन उसके बावजूद भी इसके बाद में देखें आप
तो सीधे के सीधे देख सकते हैं कि लक लाइन में स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। जुपिटर की तरफ देखना ही अपने आप में गृहस्थ जीवन को सुधारना, जीवन में प्रगति, कार्य क्षेत्र के विषय में अच्छा होने लगना और किसी भी तरह का अत्यंत शुभ लाभ किसके विषय में आता है? करियर के विषय में और पैसों के विषय में। और ये जैसी बायफोर्क हो रहा उसके बाद आपकी जो लक लाइन की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन में आ रही है। तो फ्यूचर के रिगार्डिंग तो सारे इंडिकेशंस बेस्ट हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मून लक लाइन का स्ट्रांगली कनेक्शंस है, तो भरपूर सहयोग इस कंडीशन में बाहरी दुनिया लोगों का मिलता है और इवन ट्रैवलिंग के भी हाईली चांसेस देखने को मिलते हैं और मन का सारा इच्छा भी पूर्ण हो पाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस सजेशन अच्छे दे पाते हैं। इधर पे बायफोर्क के इस तरीके के कॉम्बिनेशन अर्निंग कैपेबिलिटी के लिए और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी के लिए अच्छे माने जाते हैं। सैटर्न पर खुद की भी अपनी एक रेखा है, तो इस कंडीशन में कभी भी पैसों की या काम की मेजरली लाइफ में कमी नहीं होती है। ये रेखा ट्रस्ट वर्थी लाइन में भी कन्वर्ट होता है, तो इसलिए ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व उत्पन्न होता है। सूर्य के नीचे में त्रिशूल की जब आकृति होती है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट करियर के रिगार्डिंग हमेशा रहता है कि और कोई दूसरा काम हाथ में लेना चाहिए और मल्टीटास्किंग नेचर एंड अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए यह कन्फ्यूजिंग माइंडसेट भी देता है और मल्टीपल इंटरेस्ट या मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी एक ही समय पर करने की आदत भी देता है। बट एट द एंड सन लाइन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेटर है आपके पाम में, तो इसलिए नाम, सम्मान, कार्य क्षेत्र में प्रगति, करियर स्टेबिलिटी और एट द एंड सेटिस्फेक्शन एंड स्टेबिलिटी आपको आएगा। और इधर पर ट्रायंगल का साइन आ ही चुका है, तो ये जब भी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होने वाला रहता है, प्रॉपर्टी डेवलप होना होता है, तो ऐसे साइन आ जाते हैं और इसका प्रभाव मुश्किल से 3-4 साल के अंदर में आपकी लाइफ में अच्छा होगा। फॉरेन कनेक्शन या एक्सट्रीम बेनिफिशियल ट्रैवलिंग्स होने के चांसेस भी अच्छे रहेंगे। 100% 3 साल के अंदर में आपका प्रॉपर्टी, ट्रैवलिंग एंड प्रमोशन, ये तीनों चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। और इधर पे जितनी भी रेखा जा रही है ये बच्चों से ही मिलने वाले लाभ को या फैमिली स्टेबिलिटी को या अच्छे खासे घर परिवार के सुख को, अच्छे खासे घर यानी आलीशान घर के सुख को और रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल को ही दर्शाता है। तो सन की तो स्थिति कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। कन्फ्यूज़न डेफिनेटली स्टार्टिंग में था, करियर में डिले में सक्सेस होता है, बट एट द एंड सन ने रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया, तो कॉन्फिडेंस में, योग्यताओं में किसी तरह की कमी नहीं है। मरकरी माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन प्रोमिनेंट नहीं है, बट आड़ी रेखा डेफिनेटली है, तो पार्टनरशिप में कोई भी काम करने से नुकसान ज़्यादा होता है। मनी के रिगार्डिंग फ्रॉड होना, चीट होना अपने ही व्यक्ति से देखने को भी मिलता है। और कभी भी बिना सोचे समझे अपनी बात को ना कहें, क्योंकि ये कटु वचन भी निकलवा देता है या बोलते कुछ और है, सामने वाला समझ कुछ और जाता है। कहीं भी साइन करने समय भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ये, क्योंकि गलत पेपर पे साइन भी हो सकता है। मेनली तो ये फ्रॉड का ही साइन होता है, बट अगर आप बिजनेस में है ही नहीं तो उतना मेजर फ्रॉड या ट्रबल प्रॉब्लम नहीं होता। और पैसे संबंधी व्यवहार कहीं भी रखने से थोड़ा आनाकानी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। यानी हृदय रेखा के अंत में जब भी नीचे की तरफ देखा जाए तो फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं, मातृभक्त होते हैं, माता पिता के प्रति अच्छी सेवा भाव रखना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। आइलैंड का साइन 2 दफ़ा यहाँ पर आ रहा है, एक 46 से 48 के मिड में और एक तकरीबन 56 के एज में। तो ये एज बहुत देरी से है, लेकिन इस तरीके का कॉम्बिनेशन हेल्थ के रिगार्डिंग ठीक ओवरऑल लाइफ नहीं माने जाते। अभी के कंडीशन में भी देख लें तो अभी भी आइलैंड के फॉर्मेशन है आपकी लाइफ लाइन पे, तो हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहना या खान पान, रहन सहन पे अत्यधिक ध्यान देना आपको ज़रूरी है। आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पे रुक रही है, तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाती है। मंगल की तरफ जाने वाली रेखा प्रैक्टिकल, लॉजिकल या टीन एज तक एग्रेसिव भी बनाती है। और अपर पोजीशंस में जाने वाली रेखा सात्विक या सेंसिटिव या इमोशनल भी बनाती है। तो आपका जो नेचर है वो मिक्स है, तो इसलिए आपकी इमोशंस में फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, कोई भी आपका इमोशन परमानेंट नहीं रहेगा। इसीलिए बिना सोचे समझे किसी पर्टिकुलर इमोशंस के बिहाव पर डिसीजन मत लीजिएगा, बाद में रिग्रेट महसूस होगा। इन सारी चीज़ को ठीक रखने के लिए ही मेडिटेट करना या योग के साइन के रिगार्डिंग वर्क करना चाहिए। माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंट होता है लाइफ लाइन से, तो बहुत ही कम उम्र से मैच्योरिटी आ जाती है या कम उम्र से अपने लिए डिसीजंस लेने लगना, दूसरों को जो अपने से बड़े हैं उनको एडवाइजेस एंड सजेशंस देने लगना शुरू कर देते हैं। और किसी के सहारे नहीं रहना, किसी के अंडर में नहीं रहना, किसी के अकॉर्डिंगली नहीं चलने की आदत भी ये देता है। तो मैच्योरिटी इसलिए आ रही है क्योंकि बुद्धिमत्ता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, तो बुद्धिमान भी
यहाँ पर यह व्यक्तित्व को दर्शाता है, व्यक्तित्व में। और ये ज़िद्दी ज़्यादा बना देता है क्योंकि अपने निर्णय पे, अपनी योग्यता पे ज़्यादा भरोसा रहता है और किसी का जैसे सहारा नहीं लेना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी होना, कभी किसी से दब के ना रहना, तो ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं। तो ये माइंड लाइन की स्थिति वैसे अभी तक तो डिस्टर्बिंग ही थी क्योंकि आइलैंड के साइंस प्योरली अवेलेबल हैं जो 26 से 33 तक अवेलेबल हैं, लेकिन रेमेडीज़ के बाद में जुपिटर की ये स्थितियाँ ठीक जल्दी हो जाएगी और आगे चल के इसे माइंड लाइन पे कोई नेगेटिव आइलैंड जैसा कॉम्बिनेशन नहीं है। सपोर्टिव माइंड लाइन डिक्लाइन ज़रूर हो रही है जो डीप थिंकर या रिसर्च या गुड ऑब्जर्वर या इमेजिनेशंस में इस जो है आपके डेवलपमेंट करेगी। बट ओवरऑल ये माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, विवेकवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान और विपरीत परिस्थिति माहौल में डट करके सामने करने युक्त बना रही है। अब जैसे इधर भी आड़ी रेखा है तो एग्रेशन कई मरतबा इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि बिना सोचे समझे निर्णय लेना, काम करना, तो ये रेखाएं कोर्ट कचहरी का मामला दे देती हैं। तो आपको इसीलिए हाइपर टेंशन एंड वरीज से दूर रहने की सख्त आवश्यकता है। लाइफ में अभी तक यही हुआ कि लाइफ आपका अप डाउन में ही रहा और अभी भी इसके चांसेस 33 तक पूरे हैं अप डाउन में रहने के। प्लस पॉइंट ये है कि अभी तक कोई सपोर्टिव लाइन नहीं थी, अब सपोर्टिव लाइन आ गई है तो लाइफ बहुत जल्द बैलेंस होगा। यही रीज़न है कि राहु से भी भाग्य रेखा कनेक्ट हो रही है जो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस और एकाएक अनएक्सपेक्टेड बहुत ही पॉजिटिव एक प्रकार से इवेंट या रिजल्ट दे देती है। तो ये मोस्टली 34 के इस तक आपका देखने को मिलेगा। और इधर भी कुछ रेक्टेंगुलर या विंडो सिंबल जैसे साइंस आ रहे हैं, स्क्वायर जैसे साइन इधर भी आ रहे हैं। तो ये सारे साइन फॉरेन लैंड या जन्म स्थान से दूर खुद का प्रॉपर्टी, घर बसना या कार्य क्षेत्र स्थापित होने वाली बात को इंडिकेट करता है। मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है तो पैसा रुकने वाला है नहीं, बट इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपको लाभ अच्छा मिलेगा। इसीलिए मंगल पे भी स्क्वायर का साइन है जो प्रॉपर्टीज़ एंड प्रॉस्पेरिटीज़ के द्वारा अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर देता है। अंदरूनी मंगल की स्थिति तब भी ठीक है, शुक्र की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव हो रही है आड़ी रेखाओं के कारण। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरीज वरीज के कारण मैरिड एंड फैमिली लाइफ और डिस्टर्ब होती है। उसको मेंटेन करने के लिए हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, डाउन टू अर्थ रहना, जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करना, कुल देवी देवताओं की आराधना करना, कभी भी ओवर रिएक्ट या इमीडिएट रिस्पॉन्ड किसी भी चीज़ का नहीं करना, और सबसे मेन तो नेगेटिविटी से हटना, थिंकिंग से। यानी शुक्र को बहुत अच्छा करता है तो पॉजिटिविटी लाइफ में, मैरिड लाइफ में बढ़ती है, सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होती है। ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो। शुक्र आपका डेवलप अच्छा है जो यूनिक चॉइसेस देगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपका अच्छा देखने को मिलेगा, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी भी रहेंगे, लाइफ स्टाइल अच्छी ही रहेगी। पर इतनी आड़ी रेखा वरीज ही देती हैं इतना सब होने के बावजूद भी। लाइफ लाइन में बहुत ही अधिक सुधार है 34 के बाद में। कोई भी आइलैंड का साइन नहीं है, बाय 4 के साइन से लाइफ लाइन भी लॉन्ग है, तो बहुत अच्छी जीवन शैली आगे चल के आपकी होने ही वाली है। चंद्र के ऊपर ट्रायंगल का साइन आ गया जबकि क्रॉस का साइन आना था, तो साफ साफ दर्शा रहा है कि नेगेटिव होते होते भी पॉजिटिव होने की पूरी संभावना लाइफ में आपके अवेलेबल है। और बहुत सारे आपके डिज़ायर एंड एम्बिशन से इसलिए बहुत स्ट्रांगली मून लक लाइन अवेलेबल हुई है, और वो सारे डिज़ायर एम्बिशंस 101% 2024 से आपके पूरे होना शुरू हो जाएंगे। और लेफ्ट पाम में भी देखें तो यहाँ पर भी आइलैंड का साइन है जो मेंटल या इंटरनल डिस्टर्बेंस दे रहा है 22 से लेकर 28 के ही मिड में। बट ये लेफ्ट पाम है इसलिए इसके इतने नेगेटिव इंडिकेशंस नहीं आ पाते कभी भी, या पॉजिटिव भी नहीं आ पाते। यहाँ पर भी माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। इधर भी जो सनलाइन की स्थिति एट द एंड अच्छी हो गई तो जीवन में चाहे कितना संघर्ष हो, नाम खराब हो, क्रेडिट ना मिले, सक्सेस ना मिले, पर एट द एंड ये सारी चीज़ें खुद आपके पास चल के आ जाएगी। इसीलिए दोनों हथेली में सनलाइन स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, सैटर्न लाइन स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि कर्म का फल अच्छा मिलेगा। जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहा है जो पोजीशन या अथॉरिटी पर लेकर के जाएगा। शुक्र से आड़ी रेखाएं दोनों हथेली में स्ट्रांगली है तो कहीं ना कहीं फैमिली में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाना, ध्यान नहीं दे पाना, एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण भी रिलेशंस में इश्यूज़ हैं। तो बस वो जो सजेशन आपको दिए गए हैं उसी को अगर आप फॉलो कर लें, या क्रिस्टल की माला हो तो वो पहन लें, नहीं तो ब्रेसलेट होता है उसको भी आप पहन सकते हैं। हर शुक्रवार को लक्ष्मी माँ के मंदिर में जा कर के एक प्रकार से चोला चढ़ाना या आराधना करना और वहाँ पर सिंदूर लगा कर के आना, प्रसाद देना, ये चीज़ें भी करने से अत्यंत लाभ मिलता है। और अपने दिन की शुरुआत योगर्ट खा के, दही नहीं योगर्ट,
खा करके शुरू करते हैं तो शुक्र जो है और पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जैसे आप करने लगेंगे आप बहुत ज़्यादा कूल काम रहना शुरू करेंगे, और ये चीज़ें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट आप करिए, आप पाएंगे कि स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। शुक्र प्योर फ्रेगनेंस के कारक हैं, तो जो रोज़ का फ्रेगनेंस आता है या इत्र आता है उसको अपने कंठ पे लगाना, उससे भी जो रिलेशन से उसमें मधुरता बरतने लगती है, नहीं तो आइसोलेशन से हटने लगते हैं। ये चीज़ इमीडिएट होगा, इसका असर बहुत जल्दी आएगा। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको रिजल्ट्स बहुत प्रोमिनेंट आएंगे और लाइफ में अननेसेसरीली इवेंट ख़त्म होगा और प्रोमिनेंट रिजल्ट या हर काम स्मूथली होना शुरू भी हो जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।